हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 एंड 17। पहले 12 क्वेश्चन हमने सॉल्व करके इस चैनल में डाल दिया, नहीं देखे हो तो देख सकते हो। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहे हैं। और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखो यहाँ पर बेसिस 4 ईयर दिया हुआ है। ठीक है, 4 ईयर्स परचेस यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर 5 ईयर्स का प्रॉफिट, पहले 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, हम पहले गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लेते हैं। ठीक है, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या क्या दिया हुआ है। पहला हमें क्या क्या चाहिए, गुडविल निकालने के लिए बोल रहे हैं। सो गुडविल का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू, यहां पर 5 ईयर्स का, लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है। सो यहां पर जो फॉर्मूला यहां पर लगाने के लिए बोल रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेस ईयर। परचेस ईयर, यहां पर परचेस ईयर तो दिया हुआ है, परचेस ईयर है पर 4 ईयर परचेस दिया हुआ है, बट एवरेज प्रॉफिट यहां पर दिया हुआ नहीं है। दैट मींस एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर लिख लेते हैं एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। दैट मींस हमें लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, सारे 5 ईयर्स का प्रॉफिट को ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। यहां पर प्रॉफिट कितना कितना है, 40,000 का प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर, यहां पर 2013 का, एंड 14 का प्रॉफिट है 50,000, 16 का कितना है यहां पर 60,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000। 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 5, टोटल ऐड कर लेंगे। यहाँ पर ऐड करने से यहाँ पर आ जाएगा 1 लाख 2 लाख 2 लाख 60,000, 2 लाख 60,000 का टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5। 5 से डिवाइड करने से यहाँ पर आ जाएगा 4 6 मीन्स 5 टाइम्स, यहाँ पर 2 टाइम्स 000 मीन्स 52,000। मीन्स यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट क्या, यहाँ पर क्या 52,000 इंटू 4। दैट मीन्स यहाँ पर कितना गुडविल, टोटल गुडविल कितना निकल जाएगा, यहाँ पर 2,08,000, 2,08,000 का टोटल हमारा क्या गुडविल निकल गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। एवरेज प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा, कोई भी ईयर का, तो क्या पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। देन गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेस ईयर। परचेस ईयर पर 4 दिया हुआ है, सो 4 से इंटू कर दिया, सो हमारा सिंपली गुडविल निकल गया। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, पहले देख लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 2 लाख। दैट मींस टोटल कैपिटल कितना है बिजनेस का, कैपिटल एम्प्लॉयड मींस टोटल कैपिटल जो ओनर का है उसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना है यहाँ पर 2 लाख का। देन यहाँ पर दिया हुआ है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 15%। दैट मींस अगर हम बिजनेस ना करके यही पैसा कहीं पर और इन्वेस्ट कर देते तो कितना मिलता हमें, 15% तो हमें रिटर्न मिल ही जाता। ठीक है, यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पर 2015 का बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो अर्न हुआ बिजनेस को, कितना अर्न हुआ यहाँ पर 48,000। मीन्स हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, हमें एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ बिजनेस से 48,000। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 3 ईयर परचेस, सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मीन्स देखो, सबसे पहले हमें अगर 2 लाख हमने इन्वेस्ट किया, 2 लाख हमने इन्वेस्ट किया, अगर हम बिजनेस में इन्वेस्ट ना करके कहीं और इन्वेस्ट करते, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, फिर भी हमें 15% तो रिटर्न मिल ही जाता। ठीक है, सो 15% दैट मीन्स हमें कितना रिटर्न मिल जाता, मीन्स 30,000 रिटर्न मिल जाता। बट हमने बिजनेस किया, इसकी वजह से हमें ज्यादा प्रॉफिट हुआ। कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ 18,000 का। जो 18,000 ज्यादा प्रॉफिट हुआ उसे ही हम सुपर प्रॉफिट बोलेंगे, कितना हमने एक्स्ट्रा इनकम किया। ठीक है, सो पहले हमें क्या सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, सो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर पहले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला देख लेते हैं हम। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, देखो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पर सिंपल सा है। सुपर प्रॉफिट दैट मींस हमें एक्स्ट्रा कितना इनकम हुआ, दैट मींस हमने बिजनेस से जितना इनकम किया, इससे नॉर्मल इनकम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। सो एक्चुअल प्रॉफिट से हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट हम लेस कर देंगे। हमेशा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट
प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट दैट मींस हमें नॉर्मली प्रॉफिट कितना होने वाला है, एक्चुअल प्रॉफिट तो हमें पता है, एक्चुअल प्रॉफिट हमने बिजनेस ने कितना इनकम किया है 48,000 हमने इनकम किया, बट नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकल सकता है क्योंकि हमने कैपिटल एम्प्लॉयड मींस बिजनेस में कितना लगाया 2 लाख, 15% तो नॉर्मल रेट, दैट मींस 2 लाख का हम कर देंगे 15%, सो हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा, दैट मींस 48 माइनस हो जाएगा यहाँ पर 30,000 क्योंकि परसेंटेज डिवाइडेड दैट मींस डिवाइडेड बाय 100 से 20 कट जाएगा, दैट मींस 2050 से इंटू 15 से इंटू करने से 30,000, यहाँ पर लेस होने से 18,000 आ जाएगा। ठीक है, 18,000 हमारा सुपर प्रॉफिट निकल गया। सो यहाँ पर क्या गुडविल निकालने के लिए बोल रहे हैं, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट कितना हुआ इनटू परचेस यार, परचेस यार, सुपर प्रॉफिट हमें 18,000 इनटू यहां पर हमारा जो परचेस यार है, परचेस यार दिया हुआ है 3 से इंटू करेंगे 4 अब 2 मीन्स 54,000 हमारा क्या गुडविल निकल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, हमने एक्चुअली बिजनेस में कितना इनकम किया, अगर हम बिजनेस पे इन्वेस्ट ना करके कहीं और इन्वेस्ट करते तो हमें कितना मिलता, वो लेस कर देंगे, मींस नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर देंगे, एक्चुअल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर देंगे तो हमें सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा, सुपर प्रॉफिट से इंटू कर देंगे परचेस शेयर से तो ये हमें गुडविल मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते 15 नंबर क्वेश्चन। नंबर 15 पे क्या बोल रहे हैं देख लेते, यहाँ पर दिया हुआ है द बुक ऑफ राम एंड भारत शो दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन 31 दिसंबर 2016 को कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है वो दिया हुआ है, यहाँ पर 5 लाख हमने लिख लिया। एंड देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 40,000 दिया हुआ है, 50,000, 55,000 एंड देन 70,000 एंड 85,000। यहाँ पर क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, कैलकुलेट द गुडविल कैलकुलेट करने के लिए 3 ईयर परचेस एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड, यहाँ पर एवरेज सुपर प्रॉफिट दैट मींस पहले हमें तो सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, डायरेक्टली सुपर प्रॉफिट कोई एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है नहीं, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा, बिजनेस का एवरेज कितना प्रॉफिट हो रहा है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले निकाल लेते हैं और यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं पहले, फिर नॉर्मल प्रॉफिट लिख लेते हैं यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट मींस कैपिटल एम्प्लॉयड इन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड है पर 5 लाख का इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड दैट मींस 10%, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 50,000 का 15,000 का हमारा क्या नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। नॉर्मल प्रॉफिट हम अगर बिजनेस ना करके कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देते फिर भी हमें 50,000 तो मिलने ही वाला था, बट हमें बिजनेस करके कितना मिला वो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट 5 इयर्स का लास्ट प्रॉफिट दिया हुआ है, ऐड कर लेते हैं सबको 40,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000 प्लस 70,000 and last one is 85,000। टोटल 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। सो यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, पहले टोटल करके देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर 40,000, 55,000 एंड देन यहाँ पर ऐड करने से 30, 70 एंड 3 lakhs का टोटल आ जाएगा। 000 कॉमन 5, 10 का 0 देन 7, 3 lakhs डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड करने से 6 टाइम्स और यहाँ पर 6 टाइम 4 zeros दैट मीन्स रुपीज हमें 60,000 एवरेज प्रॉफिट हो रहे हैं। बिजनेस करने से हमें 60,000 का प्रॉफिट हो रहा है एंड देन हम बिजनेस नहीं करेंगे तो हमें 50,000 तो मिलने वाला है, तो सुपर प्रॉफिट दैट मीन्स हमारा 10,000 सुपर प्रॉफिट हो रहा है। एवरेज सुपर प्रॉफिट इसे बोलते हैं, एवरेज सुपर प्रॉफिट दैट मीन्स एवरेज हमारा जितना प्रॉफिट हो रहा है एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर देंगे।
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है 60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 50,000। दैट मीन्स हमें एक्स्ट्रा कितना इनकम हो रहा है 10,000 का एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है, जिसे हम एवरेज सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, और परचेस ईयर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, परचेस ईयर दिया हुआ है पर 3 ईयर परचेस। ठीक है, 3 ईयर परचेस दिया हुआ है, दैट मीन्स गुडविल की क्या होगा, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज सुपर प्रॉफिट, एवरेज इनटू परचेस ईयर। दैट मीन्स एवरेज सुपर प्रॉफिट यहां पर कितना है, एवरेज सुपर प्रॉफिट यहां पर है 10,000 का, एंड देन परचेस ईयर यहां पर दिया हुआ है 3 ईयर परचेस। दैट मीन्स ₹30,000 का हमारा गुडविल निकल गया। सो क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे पर क्या बोल रहे हैं देख ले। पहले क्वेश्चन पे बोल रहे हैं रोजन एंड रोजुनी आर पार्टनर्स इन ए फार्म, देयर कैपिटल और रोजन 3 लाख एंड रोजुनी 2 लाख। दैट मीन्स दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर कितना कितना इन्वेस्ट किया है, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली दिया नहीं हुआ है, बट हम दोनों पार्टनर का कैपिटल ऐड कर लेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना इन्वेस्ट किया वो तो मिल जाएगा। दैट मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर 3 लाख और 2 लाख को ऐड करने से मिल जाएगा, 3 लाख प्लस 2 लाख दोनों पार्टनर का कैपिटल को ऐड कर देंगे। सो टोटल कितना इन्वेस्ट किया वो तो मिल जाएगा, 5 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया हमें। ठीक है, नॉर्मल हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर दिया हुआ है 20%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2015 का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। द कंपनी अर्न कितना अर्न किया है, एक्चुअल हमें जो प्रॉफिट हुआ बिजनेस है वो भी दिया हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट। यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है 1,50,000 का एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, सो हम क्या कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं यहाँ पर परचेस ईयर दिया हुआ है नहीं है, परचेस ईयर अगर नहीं दिया होगा तो हमारा जो गुडविल का फॉर्मूला होगा वो होगा कैपिटलाइजेशन मेथड से, यही फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू हम लिखेंगे सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें दिया हुआ है बट सुपर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। दैट मीन्स हमें कैपिटल एम्प्लॉयड भी पता है, कैपिटल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता है, एक्चुअल प्रॉफिट पता है, सो हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। कैसे, पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट दैट मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हमने कितना इन्वेस्ट किया था, 5 लाख इन्वेस्ट किया था, हमारा प्रॉफिट कितना होगा, नॉर्मली प्रॉफिट 20%, दैट मीन्स 10 1 0 कट जाएगा, सो 1 2 4। ठीक है, 1 लाख का हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है। सो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना होगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, एक्चुअल प्रॉफिट है 1,50,000 का एक्चुअल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 1 लाख। दैट मीन्स हमारा जो एक्चुअल सुपर प्रॉफिट हो रहा है वो कितना ज्यादा इनकम हो रहा है, 50,000 बिजनेस करने से हमें ज्यादा मिल रहा है, तो बिजनेस मीन्स हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया। सो हम जस्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे, सुपर प्रॉफिट 50,000 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% करने से क्या, जो 100 है 100 ऊपर चला जाता है। ठीक है, सो 0 से 0 कट जाएगा, यहां से कट देंगे तो क्या हो जाएगा 50, 5 5 जा 25, 0 0 एंड और एक 0 मिल जाएगा। सो यहाँ पर 2,50,000 हमारा क्या गुडविल निकल गया। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पर परचेस ईयर नहीं दिया हुआ है, परचेस ईयर दिया होता तो हम सुपर प्रॉफिट इनटू हम परचेस ईयर कर लेते, बट यहाँ पर परचेस ईयर नहीं दिया है इसलिए कैपिटलाइजेशन में, तो दैट मींस सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हमने सिंपली कर लिया। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। ए बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट, दैट मींस हमें एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है। एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पर कितना दिया हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है 1 लाख, एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है 1 लाख का। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हैं इसे। एक्चुअल प्रॉफिट
हमें 1 लाख का एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। बिजनेस करके हमें कितना एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट मिला, 1 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। एंड देन देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, फाइंड आउट द गुडविल, तो कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। एंड गिवन द एसेट, टोटल एसेट कितना है बिजनेस में वो दिया हुआ है, एंड देन टोटल लाइबिलिटी दिया हुआ है। दैट मींस टोटल एसेट से अगर लाइबिलिटी माइनस हो जाएगा तो हम लोगों का जो कैपिटल है वो निकल जाएगा। दैट मींस पार्टनर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, टोटल एसेट से, एसेट कितना है 10 लाख का एसेट है, यहाँ पर 10 लाख का एसेट है, टोटल जितना एसेट है, एसेट से अगर हम लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा, ठीक है। टोटल लाइबिलिटी यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1,80,000, 1,80,000 का यहाँ पर लाइबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 लाख माइनस कर देंगे, 1 लाख चलेगा 9, 8 लाख हो जाएगा 8,20,000 का हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, ठीक है। 8,20,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। सो हम देख लेते हैं यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है 10%। दैट मीन्स हम नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट दैट मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट मीन्स 10%। सो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया बिजनेस में 82,000। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले देखना पड़ेगा हमें टोटल बिजनेस करके कितना फायदा हुआ, देन नेक्स्ट देखना पड़ेगा अगर बिजनेस नहीं करते तो भी फिर भी इस कैपिटल को लगा के कोई इन्वेस्ट करके कितना प्रॉफिट मिल जाता, 10% मिल जाता। दैट मीन्स 82,000 तो हमें ऐसे ही मिल जाता, 82,000 ऐसे ही मिल जाता, बट हम बिजनेस करने से हमें एक्स्ट्रा कितना इनकम हो रहा है, यहाँ पर 1 लाख का इनकम हो रहा है। दैट मीन्स 18,000 ज्यादा इनकम हो रहा है हमें। सो सुपर प्रॉफिट दैट मीन्स नॉर्मल, हमें एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट माइनस हमें नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा 18,000 का। और हमारा गुडविल का फॉर्मूला कितना क्या है 18,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट मीन्स 10%, परसेंटेज के लिए ऊपर 100 बैठ जाएगा। सो 0 से 0 कट जाएगा। सो 1,80,000 का हमारा क्या गुडविल निकल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो ऑब्वियसली मुझे कमेंट करके बोल देना।